चलें प्रोफेसर साहब, अब हम आते हैं उस सेगमेंट की तरह का हम सबको इंतज़ार होता है, और ये जो हफ्ता है 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक है। आने वाला हफ्ता एरीज के लिए कैसा होगा, सबसे पहले वो जानते हैं प्रोफेसर साहब से। जी प्रोफेसर साहब। तो एरीज के सिलसिले में ये है कि उनके 10वें खाने में मरीख आ गए। वहाँ पहले ही मरीख के आने से पहले ही प्लूटो मौजूद है और जोरा भी मौजूद है। जोरा की कल जो है रुजत ख़त्म हो जाएगी इस प्लूटो के आने की वजह से, मरीख के आने की वजह से जो हमली अफराद हैं उनके जो कारोबारी मामलात हैं वो और तेज़ हो जाएंगी। अच्छा। और उनको चाहिए कि जल्दबाजी से काम न लें, सोच समझ कर काम करें। ठीक हो गया। और अगर जल्दबाजी से जो मरीख उनको अब जल्दबाज या मुहिमजू बनाएगा वो इससे काम ना लें, बल्कि सोच समझ कर आगे बढ़े, वरना उनसे गलती सजाद होने का अमकान है। कहीं ऐसा न हो कि बाद में उनके कारोबार को नुकसान पहुँचे। चुनाचे ज़रा सब्र तहम्मुल से अपने कारोबारी मामला से निपटे। जी। एक बात तो ये सामने आ रही है और दूसरा ये है कि कोई सोशल लाइफ में उनकी अचानक कोई तब्दीली आ रही है। अच्छा। माली मामलात जो हैं उनको अपनी नज़र में रखें, क्योंकि उनके जो माली मामलात हैं वहाँ पर यूरेनस आए हुए। जब माली मामलात में यूरेनस होता है तो मामलात में उतार चढ़ाव रहता है। कभी अचानक अच्छे हो जाते हैं आपके माली मामलात, हमली अफराद के माली मामलात, और कभी बुरे हो जाते हैं। ठीक। तो ये बदस्तूर से चले हुए पिछले 3 साल से। ठीक हो गया। और अगले 3 साल रहेगा। माली मामलात को सोच समझ कर बजट के ज़रिए निपटें। ठीक हो गया। और उनके जो बदखा हैं, जो हमली अफराद के बदखा हैं, ये कई सालों से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की, हमली अफराद को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश की है। बदसूर वो कोशिश कर रहे हैं हमली अफराद को नुकसान पहुंचाने की। इस साल ऐसा लगता है कि बजाय कोई आदमी बदखा उन्हें नुकसान पहुंचाए, कोई उनका खैर खां उन्हें मिलने वाला है या वो आ चुका है हमली अफराद की ज़िंदगी में। वो जो खैर खा है उसकी वजह से वो इस साल महसूस करेंगे कि पसे पर्दा रहते हुए हमारी ज़िंदगी में अच्छी बातें भी होने लग गई हैं। हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि अल्लाह ने हमें एक अच्छा आदमी, पुरखुलूस शख्स हमारी ज़िंदगी में आ गए जो हमारी मदद करेगा। अब मैं सौर की तरफ आता हूँ। जी, टॉरस की तरफ आज। तो पहले 2 दिनों में पेशा वराना में आपको मामलात में एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आपने आपने मेहनत मुशक्क़त से काम लिया, मुस्बत कदम उठाए, तो ये साल आपकी पेशाराना तौर पर कामयाबी की तरफ है। तो जब ज़ोल 10वें खाने में आ जाता है तो इंसान को बड़ी मेहनत मुशक्क़त से काम करना पड़ता है, और इस तरह वो इंसान जो है हमेशा के लिए अपने मामलात में कामयाब हो जाता है। आपको अल्लाह ताला ने अब वो वक्त दिया हुआ है, 1 साल आपके सामने है। आपको जितनी मुशक्क़त से काम करना पड़े करें, अपने आप को कामयाब दिखाएं, ताकि हमेशा हमेशा के लिए आप अपने कारोबार में कामयाब हो जाएं। अब मैं जोज़ा की तरफ आता हूँ। नहीं, पहले इसके मुझे इनकी रोमांटिक लाइफ के बारे में हमें कुछ बताएं। रोमांटिक लाइफ ठीक है क्या? टॉरस की जो है रोमांटिक लाइफ, ये ठीक है? नहीं, इतनी ठीक नहीं है जितनी कि पहले रह चुके थे। बहरहाल दुनिया का निज़ाम चलता है, थोड़ा बहुत ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन ज़्यादातर अपने कारोबार को तवज्जो दें और अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करें। ज़ोल की मौजूदगी में इंसान अगर अपने आप को कामयाब साबित कर दे तो वो फिर हमेशा के लिए कामयाब हो जाता है। वो अल्लाह ताला ने आपको चांस दिया हुआ है। अब मैं जोज़ा की तरफ आता हूँ। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, इसी पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। बताएं कि इनकी जो हेल्थ है, सेहत ठीक है इनकी? किनकी? टॉरस की जो सेहत है वो ठीक है? टॉरस की? जी हाँ, ये टॉरस की सेहत इतनी ख़राब नहीं है, ठीक है, बस नॉर्मल है, लेकिन थोड़ी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हाँ। लेकिन कोई ऐसे सीरियस मसला नहीं है। जी प्रोफेसर साहब, जेमिनी के लिए आने वाला हफ्ता कैसा होगा? वेल, उनके लिए ये है जी कि उनको अखराजात पर नज़र रखनी चाहिए पूरा साल। तो अखराजात पर नज़र रखें और एक बजट बना लें और उसके मुताबिक अपनी
दूसरा ये है कि दूसरों की दौलत और ज़राए पर नज़र न रखें। अच्छा। अपनी मेहनत से माली सूरत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये जो हफ्ता के पहले 2 दिन हैं, इनमें कोई उन्हें ज़हनी परेशानी रहेगी जौज़ी हजरात को, और आला अफसरान और बास जो है वो उनके हक़ में है, और कैरियर के लिहाज से खुशकिस्मती होने का पूरा इम्कान है। आपको नई जॉब भी मिल सकती है। अगर आप नई जॉब लेना चाहने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी कोशिशों को बढ़ा दें, और आपकी इज़्ज़त और वक़ार में काफ़ी इजाफा होने वाला है। अब मैं आता हूँ सुल्तान जी, कैंसेरियन पे आ जाए। अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एहतियात चाहती है जी। अगले 5-6 हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा मुताद रहना पड़ेगा। इख्तलाफात से हर सूरत बचें, वरना आपके अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद ख़राब होने की ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इम्कान है। आप पूरा अपने आप पर कंट्रोल करें। और दूसरा, माली सूरत हाल पर भी नज़र रखें। ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च होने का इम्कान है। पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, कई सालों से हो रहा है। अपनी आमदनी को, अपने बजट बनाएं और पैसे को अपने हाथों से न निकलने दें, और आप अपनी कोशिश जारी रखें। काम की जगह आपकी सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है जहाँ तक कैरियर का तल्लुक़ है, और सेहत भी आपकी बेहतर रहेगी। आपके जो मेन पॉइंट है, अपने पैसों पर नज़र रखें, बजट बनाएं, वरना पैसा निकल जाएगा। वो कौन सा सितारा है प्रोफेसर साहब जिनकी वजह से इनका पैसा निकल रहा है? वो 8वें खाने में है। अच्छा। जब ज़ोल 8वें खाने में आ जाए तो पैसा निकल जाता है। और ये कब तक रहेगा? ये 1 साल पूरा रहेगा, इसलिए उनको बार बार तंबीह कर रहा हूँ। जी, अब हम बात करते हैं लियो के बारे में कि आने वाला हफ्ता जो है वो असदी अफराद के लिए कैसा होगा। जी प्रोफेसर साहब। जी, तो पहले 2 दिन तो अज़वाजी ज़िंदगी के लिए बड़ा उनको मुताद रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। हर सूरत इख्तलाफ से बचें, और वरना इख्तलाफ जो है वो ज़ोर पकड़ सकते हैं और आपके अज़वाजी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। और आप हर सूरत आप अज़वाजी ज़िंदगी में तावन करें। ठीक। उधार लें ना उधार दें, पैसा जो है न ले न दें, बचें, और ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात से बचें। कैरियर के हवाले से बड़ी मसरूफियत रहेगी, और हर सूरत आपने खींचतानी से बचना होगा। रोमानवी ज़िंदगी में आप सरगर्मी और तेज़ी नहीं रहेगी जो कि पिछले 5-6 हफ्ते रही है। आप लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा हफ्ता के आखिर में ज़हनी तौर पर उलझे रहेंगे। ठीक। कोई सफ़र आ रहा है इनके लिए? सफ़र, छोटा सफ़र आ सकता है, लेकिन इस हफ्ते न करें तो बेहतर है। ठीक हो गया। और रोमांटिक लाइफ कैसी है इन लोगों की? रोमांटिक लाइफ पहले थी, अब खत्म 5-6 हफ्ते, और कोई जहाँ वो काम करते हैं वहाँ ही किसी के साथ रोमानवी ज़िंदगी शुरू हुई, लेकिन बाद में उनको उस रोमानवी ज़िंदगी की वजह से काफ़ी उलझन भी हुई, शकूक व शुबात पैदा हो गए, जैसे कि रोमानवी ज़िंदगी में हमेशा होता है जी। तो वो सूरत हाल जो है वो अब नहीं रही जी। वो सितारे चले गए। अब सितारा आ गया उनकी कारोबार के खाने में, जॉब के खाने में जी। वहाँ उनको मेहनत करनी पड़ेगी अगले 6 हफ्ते। जितनी वो मेहनत कर सकते हैं करें, जितना हो सकता है, और इस सिलसिले में किसी तब्दीली से बचें। चलें अब हम अपने अगले सितारे की तरफ आते हैं, विर्गो। विर्गो का बताएं। हाँ जी, विर्गो का ये है जी कि आपके जब हफ्ता शुरू होगा तो चांद जो है आपके रोमानवी खाने में मौजूद है, जिससे जाहिर है कि आपके रोमानवी मामलात इस मुतासर होते नज़र आते हैं क्योंकि वहाँ मरीख है। अच्छा। और उस मरीख की वजह से आप किसी किस्म की तेज़ी न दिखाएं रोमानी मामलात में, और न गुस्सा अपने ऊपर सवार करें, इससे कुछ हासिल ना होगा। अगर आपने कंट्रोल न किया तो आगे चलकर ये सूरत हाल झगड़े की शक्ल इख्तियार कर रहेगी, और रोमानी मामलात में वक्ती तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होंगे, लेकिन जहाँ तक मरीख का तल्लुक़ है उसको ज़हन में रखते हुए मैं आपसे एक दफ़ा फिर कहूँगा कि इस सिलसिले में ज़रूर ज़्यादा तेज़ी न दिखाएं, न जो खरोज दिखाएं, न नाराज़ होने की कोशिश कर रहे हैं, वरना इसका उल्टा असर होगा। हफ्ता के वक्त में आप अपनी तवानाई को ज़्यादा इस्तेमाल न करें। अगर हफ्ते के वक्त में आपने ज़रूर ज़्यादा काम किया तो सेहत पर असर पड़ सकता है। ठीक। इसके अलावा कोई ट्रैवल है इनका? छोटा सफ़र ना ही करें तो बेहतर है।
और माली हालात इनके और कैसे हैं? वालिदैन के या भाई बहनों के मामलात हैं, उनकी मसरूफियत रहेगी। और माली हालात ठीक है? माली हालात जो हैं वो इनके उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। मसलन वो इतने आइडियल नहीं है, फिर बस सिर्फ आपने रोमांस में ख्याल करना है चीज़ों का। अब हम आते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, जो है लिब्रा। लिब्रा का बताएं प्रोफेसर साहब। तो ये जो हफ्ता सोम मंगल आ रहे हैं, जी जी। यहाँ आपको बड़ा रुकावट का बहुत ज़्यादा एहसास रहेगा। अच्छा। और आप उस समय भी कोई बयान दे सकते हैं, उस समय भी आप कोई रद्द अमल का इज़हार कर सकते हैं। हफ्ता के पहले 2 दिनों में चुनाचे आप इस गुस्सा से बचें, सूरत हाल को सब्र तहम्मुल से लें और उसका कोई और हल ढूंढें। और औलाद से मुतल्लिक़ मामलात जो हैं वो उनके बारे में भी आपको फ़िक्र रहेगी। अच्छा। औलाद के मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनके बारे में आप सोचें और उनके हाँ जो भी सूरत हाल है उस पर नज़र रखें और उनके मामलात को समझने की कोशिश करें। कैरियर के बेहतरी के लिए बुध जुमरात को कोशिश करें, प्लैनेट आपकी मदद कर रहे हैं और इसमें कोई बहुत ही बेहतरी आ रही है। और इस वक्त कैरियर को बेहतर बनाने की जो कोशिश आप कर रहे हैं उसके लिए सही वक्त है, इसका असर होगा और आपकी ज़िंदगी में बेहतर कैरियर की हम खुशखबरी आपको सुना रहे हैं। हफ्ते के आखिर में आपके हालात आपके मुखालिफ रहेंगे, चुनांचे आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा और किसी सूरत माज़ाराई से हर सूरत बचना होगा, वरना हालात जैसे कि मैं आपसे पहले भी अभी कह चुका हूँ कि आप सब्र तहम्मुल से काम लें और इख्तलाफात को बर्दाश्त करने की कोशिश करें। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत गड़बड़ का ख़तरा है। अच्छा, और इसका मतलब है कि जो लोग शादीशुदा नहीं है उनकी रोमांटिक लाइफ भी ठीक नहीं जा रही होगी? रोमानी लाइफ पहले बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब भी रोमानी मामला जो है वो फरवरी तक तो रहेंगे, लेकिन जो पिछले गुज़श्ता साल जो सूरत हाल थी जी, वो बहुत ज़्यादा रोमानी मामलात इन पर छाए हुए थे। वेल अब भी अगर वो दिलचस्पी लेना चाहते हैं तो सूरत हाल 1 महीना उनके हक़ में है, जब तक सूरज फरवरी दल बुरुज में है वो मेज़ानी अफराद के लिए रोमानी मामलात उनके हक़ में है। अच्छा, अब मुझे बताएं ट्रैवल के हवाले से, क्योंकि इस पे मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे सवाल करना चाहूँगी कि इमरान खान साहब भी बहुत आने वाले दिनों में अहम ट्रैवल करने वाले हैं। जी, वो जो ट्रैवल तो कामयाब होंगे वो दौरे? वो यकीनन कामयाब होंगे और ट्रैवल जो है वो आपने सही मुझे एहसास दिलाया है ट्रैवल का। मैंने भी इसे आखिर में यही लिखा हुआ है कि वो जो ट्रैवल आने वाले वो उनके लिए बड़ी कामयाबी इंशाअल्लाह कामयाबी दिलाएगा। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गुस्सा है, गुस्से को कंट्रोल करें। एक ही कंट्रोल है ज़्यादा। जो भी शादीशुदा मेज़ानी अफराद हैं उनका अपनी औलाद पर नज़र रखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रखें, कोई परेशानी आ सकती है उनको। हाँ जी, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि अगर वो कोई ट्रैवल करने वाले हैं या कोई भी चीज़ ये है होने वाली आने वाले दिनों में सफ़र के हवाले से वो कामयाबी होगी। और इसके अलावा बस ये कि थोड़ा गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। लेकिन और जो रुकावटें हैं वो भी आई पड़ी हैं। हाँ। और वो फरवरी मार्च में उनको बड़ी सोच समझ कर होश आवाज़ से जो भी माज़ाराई पैदा होने वाली है उसका मुकाबला करना, होश से काम लेना है, जोश से काम नहीं लेना भाई मेज़ान आपने। और बात करेंगे हम अकरब के बारे में। जी प्रोफेसर साहब, 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा अकरब के लिए? पूरा हफ्ता अकरब हज़रात आप माली मामलात पर अपनी तवज्जो मबजूर रखेंगे और आपको किसी चीज़ को ऐसा लगता है प्लैनेट के रूल से कि आप इस हफ्ता कोई ख़रीद व फरोख्त के मूड में हैं। सूरत हाल आपके हक़ में है, आप जो कुछ भी ख़रीद व फरोख्त के हवाले से करना चाहते हैं या माली मामलात करना चाहते हैं, आप जो कुछ चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाएगा। गुड न्यूज़, आप दूसरों को अपनी राय से कायल कर सकते हैं और आप रिश्तेदारों को आने वाले 6 हफ्तों में बड़ी अहमियत रहेगी। रिश्तेदारों को इम्पोर्टेंस दें जी, जायज़ इम्पोर्टेंस दें, उनको बड़ी अहमियत रहेगी। और आपको अगर इख्तिलाफ पैदा हुए तो बड़ी सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। औलाद के मामलात में एक अच्छा सितारा जिसे हम मुश्तरी कहते हैं, औलाद के मामलात पर अच्छी करने उसकी पड़ रही हैं।
गुड माशाल्लाह। खुशकिस्मत सितारे की। तो उससे हम यही कहेंगे कि आप औलाद के मामलात को हल करने की कोशिश करें, आगे बढ़ें। एक खुशकिस्मत सितारा आपकी मदद करने के लिए अल्लाह ने भेजा हुआ है। ये खुशकिस्मत सितारा पूरा साल औलाद के मामलात हल करने में आपकी मदद करेगा। अब मैं आता हूँ, आ जाए सैजिटेरियस की तरफ आ जाए, कौसी हजरात की तरफ। आ जाए। हफ्ते के पहले 2 दिनों में माली सूरत हाल में तेज़ी आ रही है और हर सूरत 6 हफ्ता जो है वो आपको माली मामलात पर नज़र रखनी होगी और अखराजात पर नज़र रखनी होगी। और माली मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपने तेज़ी से या बग़ैर सोचे समझे कोई कदम उठाया तो इससे नुकसान भी हो सकता है अगले 6 हफ्तों में। जी। बहन भाइयों के मामलात के बारे में आपकी तवज्जो रहेगी। हाँ। छोटा सफ़र का भी अमकान नज़र आता है। आपकी घरेलू ज़िंदगी या जायदाद के मामलात हल करने के लिए कोशिश शुरू कर दें। ऐसा लगता है कि अगर आपने सही मायनों में कोशिश शुरू की तो मार्च तक जायदाद से बारे में कोई मसला आपका हल हो सकता है और इससे आपको बड़ा इत्मीनान नसीब होगा। घरेलू ज़िंदगी बेहतर नज़र आती है और जैसे मैंने पहले कहा है, जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए अच्छा वक्त आ गया है। अच्छा। और नया कारोबार अगर करना चाहें? हाँ, नया कारोबार नहीं, जायदाद के सिलसिले में कदम उठाएं और आपकी सेहत जो है वो थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखें। और रोमांटिक लाइफ और ट्रैवल? रोमांटिक लाइफ नहीं है, बस 100 है। अगर रोमांटिक लाइफ होती मैं खुद ही जिक्र कर देता। और सेहत इनकी ठीक है? हाँ जी, सेहत और कोई ट्रैवल है? सेहत का इनको ख्याल रखना चाहिए हर वक्त। ठीक है। और कोई सफ़र आप देख रहे हैं? जी, सफ़र देख रहे हैं, कोई ट्रैवल? छोटा सफ़र आ सकता है वक्ती तौर पर जो कोई फ़ायदा? जी, ठीक हो गया, सही हो गया। अब हम आते हैं कैप्रिकॉन की तरफ। कैप्रिकॉन जद्दी? कैप्रिकॉन की तरफ आ रहे हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल आ रहे हैं। तो जद्दी हजरात, आपके घर में 4 प्लैनेट आ चुके हैं। 4 सियारे जो आपके घर में पहुंच चुके हैं, मरीख, ज़ोहरा, अतारद और प्लूटो। मरीख आपकी ज़िंदगी में सरगर्मी ला रहा है, तेज़ी ला रहा है। ठीक। लेकिन मरीख आपको गुस्सा भी दिलाएगा। ठीक हो गया। जिससे आपसे गलती सरजद होने का अमकान है। ये गलती आपको महंगी पड़ेगी। तो लिहाजा अब जो भी आप गुस्सा, आपको जिस मसले पर, जिस चीज़ पर गुस्सा आने वाला है, वो आपको पहले से ज़्यादा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, वरना इस गलती की यूँ समझ लीजिए बहुत महंगी पड़ेगी। मरीख जो है, ज़ोहरा की मौजूदगी भी आपके बुर्ज में आई हुई है। मरीख और ज़ोहरा जब किसी बुर्ज में हों तो उन बुर्जों में अमूमन रोमानी मामला चल रहे होते हैं। ठीक। या उनको जज्बाती तौर पर कोई खुशी आ जाती है। तो जो भी जवान जद्दी हजरात हैं उनके लिए ये पहलू भी मौजूद है, वो ज़िंदगी से लुत्फ़ हो सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक वजह से मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि वो सब्र तहम्मुल से काम लें, वरना मामला बढ़ जाएगा और हालात जो हैं आपके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं और सूरत हाल बिगड़ सकती है। अब मैं आता हूँ, इनका कोई ट्रैवल है जद्दी का? हो सकता है कोशिश बहुत होगी लेकिन फ़िलहाल नहीं है। कोई कामयाबी नहीं? पूरे साल नहीं है? फ़िलहाल तो नहीं है। ठीक हो गया। और सेहत कैसी है? गुस्सा आ रहा है तो सेहत भी खराब होगी? में जो भी वो कुछ कदम उठा रहे हैं, जो भी गम गुस्सा में, जल्दबाजी में सोच समझ कर कदम उठाएं, वरना बाद में आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। घर वाले इनके साथ होंगे इनके फैसलों में? क्या हुआ? इनके घर वाले जो हैं, फैमिली इनको वो सपोर्ट मामला करेगी? ठीक है। घरेलू जिंदगी सिर्फ इनको अपना कोई बहुत बड़ा फैसला करना होगा या किसी सूरत तेजी न दिखाएं। मुझे ऐसा लगता है गम गुस्सा में वो कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। और इनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, अगर ये शादीशुदा हैं तो ठीक है? शादीशुदा हैं आप, ठीक आप कह रही हैं। अगर शादीशुदा हैं, अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा हैं तो उनकी जो ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ। वो पिछले कई सालों से शादी में टेंशन है। ओए होए। जितने भी जद्दी हजरात हैं उनकी शादी में एक सितारा उनके खिलाफ बैठा हुआ है। अच्छा। और वो हर जुलाई में जी टेंशन आती है। कई ऐसे जद्दी हजरात हैं जिनकी इलादगी हो चुकी होगी। ओहो। वो प्लानट अभी 2-3 साल और रहना है।
तो फिर हम दोनों ऊपर से गुस्सा यही भी आ रहा है। कहेंगे, यही लोगों को हमें एहसास दिलाना होगा कि अज़वाजी ज़िंदगी में अगर आपको अज़वाजी ज़िंदगी अजीज़ है तो आपको इख्तिलाफ बर्दाश्त करने पड़ेंगे। खामोशी बेहतर है, वो खानसा वाली नहीं, दूसरी वाली। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्वेरियन की तरफ। आप एक्वेरियन यानी उन्हें दलवी हज़रात भी कहते हैं। जी जी बिल्कुल। ज़ोरा की रुजत ख़त्म हो रही है, जैसे रोमानी मामलात में रुकावट भी ख़त्म हो रही है। मुबारक हो। मरीख आपके 12वें खाने में दाखिल हो चुका है। जब मरीख 12वें खाने में दाखिल हो तो जो बदखा हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। अगले 6 हफ्तों में कोई आदमी आपको नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। 6 मार्च तक कोई खातून भी हो सकती है, वो खातून हो या मर्द हो, यानी जो भी है वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मरीख उनके 12वें खाने में आ चुका है। 12वें खाने में मरीख आ जाए तो सेहत का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है जी। और उनको अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखना चाहिए और अपनी जॉब के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद उनके ज़ाती मामलात में फाइनेंशियल इश्यूज, अतारत जो है उनके वो उसकी सुस्त रवि रहती है तो वो दाखिल हो रहा है। फिर इस रोज़ेदारी के वजह से वो फिर जदी में आ रहा है, तो उसकी वजह से हालात में सुस्त रवि रहती है, या कोई आदमी किसी कीमती चीज़ को भूल जाता है और वो उसके लिए मसला बन जाती है। तो आप अपनी कीमती चीज़ पर निगाह रखें। और दूसरा यह है कि हालात की सुस्त रवि अभी एक 10 दिन और रहेगी। अच्छा, वो जो फाइनेंशियली ये लोग स्ट्रांग हैं, अगर कोई कारोबार करें तो ठीक है? कारोबार अभी फिलहाल स्ट्रांग नहीं है। ये अब इनके तबीयत में जोश आया हुआ है कि वो कुछ सब कुछ करें जो उनके लिए रुकावट बने हुए हैं या जो उनको हक नहीं मिल रहा, वो हक लेने के लिए या अपनी माली मामलात को बेहतर बनाने के लिए या अपने कैरियर को और बेहतर बनाने के लिए अब वो सरतोड़ कोशिशें करने का मूड बना हुआ है और वो किसी वक्त ये कदम उठा सकते हैं। चलिए बस ठीक हो गया। अब हम अपने आखिरी सितारे की तरफ आ जाते हैं जो है पाइसेस। आखिरी सितारा जो है वो पाइसेस का है और इस पाइसेस के लिए कितने मिनट मुझे चाहिए? आपके पास 2 मिनट भी हैं, 3 मिनट भी हैं, आपके पास 2 मिनट है और मैं 2 मिनट। हाँ, ये ज़रूरी अफराद की तरफ तो ज़ोल और सूरज की बार में मौजूदगी आपकी सेहत को मुतासर कर रही है। इन दोनों का असर पड़ा हुआ है। ठीक। ज़ोल जो है वो भी आपके 12वें खाने में, सूरज जो है वो 5-6 दिन हो गया वो भी दाखिल हो चुका है। तो आप अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और ये आपको 19 फरवरी तक अपने सेहत का ख्याल रखना होगा। ठीक हो गया। उसके बाद ज़ोल की मौजूदगी की वजह से इंसान ज़्यादातर फ़िक्रमंद हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, मुमकिन है सेहत की परेशानी हो, मुमकिन है कोई और परेशानी हो, लेकिन ज़ोल जो है कोई ना कोई परेशानी बना देता है और इंसान उस परेशानी को उस परेशानी की वजह से जुड़ता रहता है और उसको अपने हालात को बेहतर बनाने की सूझी रहती है कि मैं अपने हालात को, मामलात को किस तरह हल करूं। तो वो ज़ोल ने उनको परेशान किए हुए है। आपके 11वें खाने में 4 सियारे बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी समाजी ज़िंदगी जो है वो 4 प्लैनेट की वजह से, एक प्लैनेट भी हो तो समाजी ज़िंदगी तेज़ हो जाती है। तो आपके तो 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, चहल पहल, लेकिन चूँकि मौजूद है इस वास्ते सोशल लाइफ एंजॉय करें, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा आगे न बढ़ें। हाँ, कंट्रोल होना चाहिए, वरना आगे बढ़ने से बाद में आपको धोखा होगा। आप समाजी ज़िंदगी में उतने ही बढ़े जितना कि बढ़ना चाहिए। और चांद और मुशरी का किरण हो रहा है हफ्ता के वस्त में, ठीक है, और ये जो किरण है ये आपके अपने खाने में हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि हफ्ता के वस्त में आपके लिए कोई खुशी आ रही है। चलने पे मुबारक हो, कुछ तो अच्छा आ रहा है, लेकिन ज़िंदगी में लेकिन आप अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सोशल लाइफ में बैलेंस रखें ताकि आपको कोई मसला ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।